नमस्कार, मैं डॉक्टर गणेश सेठ। मैं मेदांता लखनऊ में वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ। आज जौनपुर में ये नई ओपीडी का स्थान चुना गया है जिसमें अब हम लोग बैठना शुरू कर रहे हैं। हर महीने हम लोग आएंगे यहाँ पर। जैसा कि आप लोग को पता है कि दिल की बीमारी आज के समय में बहुत आम बीमारी हो चुकी है। इतना ही नहीं, वर्ल्ड की ये सबसे बड़ी किलर बीमारी है। सबसे ज़्यादा जो मृत्यु होती है वो दिल की बीमारी से ही होती है। और समस्या की बात ये भी है कि हमारे देश में बाकी देशों की तुलना में दिल की बीमारी और पहले पैदा होती है, जिसके कई कारण हैं, जैसे कि बीपी का अनकंट्रोल होना, खान पान सही से नहीं रखना, शुगर बहुत ज़्यादा हो जाना। यहाँ पे शुगर बहुत कॉमन है, बाकी देशों में इतना कॉमन नहीं है शुगर। और जब शुगर, बीपी और कोलेस्ट्रॉल, ये सब की बीमारियाँ बढ़ती हैं तो दिल के दौरे, दिल की नसों में ब्लॉकेज की समस्याएं बढ़ेंगी और अल्टीमेटली ये कई बार ख़तरनाक रूप ले सकते हैं। इसके लिए अच्छा रहता है कि आप अच्छा खाएं, बहुत फास्ट फूड का सेवन ना करें, नियमित रूप से व्यायाम करें, कम से कम आधे घंटे टहलें, अच्छी नींद लें, कम से कम 6 से 8 घंटे की, स्ट्रेस फ्री रहें, माहौल खुशनुमा रखें, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। और अगर आपको कोई बीमारी है तो उसका सही से इलाज कराएं, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा बंद ना करें। यही सब तरीके हैं जिससे दिल की बीमारी को थोड़ा दूर रखा जाता है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ऐसा करने से आपको बीमारी नहीं होगी। बीमारी हो सकती है। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ेगी, दिल की नसों की बीमारियाँ कॉमन होते लगती हैं और हो सकती हैं। लेकिन आप अगर ये सब चीज़ों को फॉलो करते हैं तो बहुत हद तक आप बीमारी को दूर रख सकते हैं। आप महीने के प्रतिदिन जैसे आए कि कोई समय है? महीने के तीसरे संडे को। तीसरे संडे को किस बीमारियों का यहाँ पे देखा जाएगा? यहाँ पे अभी तक 2 विभाग के डॉक्टर आ रहे हैं। एक मैं हूँ जो कि हृदय रोग देखता हूँ, एक डॉक्टर श्वेताब वर्मा भी आए हैं हमारे साथ ही, वो स्पाइन के और आर्थो के डॉक्टर हैं। इसके पहले आप कहाँ किस हॉस्पिटल पे बैठते थे? मैं लखनऊ से यहाँ पे करीब हो गया 1-1.5 साल से ज़्यादा मुझे आते हुए। मैं हर तीसरे संडे को आता था, लेकिन इसके पहले मैं डॉक्टर वीएस उपाध्याय जी के यहाँ बैठता था। लेकिन अब मेदांता ने ये नया सेंटर खोला है तो अब मैं यहाँ से बैठना शुरू करूँगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये देखा जाता है कि हार्ट अटैक का जैसे परसेंटेज अब कम उम्र में भी देखा जा रहा है, तो ऐसा क्या कारण है कि उससे बचाव का क्या कारण है? क्या किया जाए कि वो बहुत हद तक इसमें स्ट्रेस भी है, रिलेटेड है, जो कि आजकल यंग लोगों में भी स्ट्रेस बहुत है। किसी भी कारण से वर्क का स्ट्रेस, इवन मार्क्स का जो नंबर्स होते हैं स्कूल के एग्ज़ाम के, उनका स्ट्रेस, और बहुत ढेर सारी चीज़ों के स्ट्रेस इस समय यंग लोगों में भी हैं। और साथ ही साथ आजकल जब माता पिता को दिल की बीमारी होती है अगर, तो बच्चों में ये चांसेस बढ़ जाते हैं दिल की बीमारी के, और उनके में यंग एज में दिल का दौरा पड़ने के चांसेस हमेशा बढ़ जाएंगे, खासतौर से तब जब माता पिता को ये बीमारी हो, जब जीन्स में, जब जेनेटिक्स में कोई प्रॉब्लम हो। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा अनाप शनाप का खाना, बहुत फास्ट फूड का सेवन, ये सब भी बहुत बड़े रिस्क फैक्टर हैं यंग एजेस में हार्ट अटैक की अगर स्टार्टिंग की बात करें तो कोई लक्षण ऐसा है कि जिससे आदमी जान सके कि नहीं कुछ प्रॉब्लम हमको हार्ट के बारे में, कुछ ऐसी प्रॉब्लम स्टार्टिंग के बारे में? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लक्षण हो। बहुत बार हार्ट अटैक सडन होता है, लेकिन कुछ परसेंटेज पेशेंट्स में ऐसा होता है कि पहले से 4-5 दिन, 10 दिन, महीना भर से चलने फिरने में सीने में भारीपन आने लगा। तो कई बार ये वार्निंग सिम्टम्स होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सबके में वार्निंग सिम्टम आए। कितने बजे देखे जाएंगे? टाइमिंग क्या होगा उनका देखने का? यहाँ पे जो बैठने का टाइमिंग है 10 से 2 बजे तक का है, और जितने भी मरीज आएंगे सबको देखा जाएगा। अगर मरीज ज़्यादा होते हैं तो ऑब्वियसली टाइम एक्सटेंड हो जाएगा, लेकिन जितने भी आएंगे सबको देख के ही जाया जाएगा। जनपद वासियों को क्या संदेश देना चाहिए? सभी लोग स्वस्थ रहें। हम इसी जनपद में पैदा हुए, इसी जनपद में पढ़े लिखे, हम यहाँ से फिर ऊपर वाले की दया रही कि 2001 में मैंने इंटर किया था माँ दुर्गा से, सिद्दीकपुर से मैंने पढ़ाई करी है। उसके बाद फिर मेरा MBBS में हुआ, फिर MD में हुआ, DM में हुआ। तो अब कोशिश है मेरी कि हम जहाँ के पले बड़े हैं सबकी सेवा कर सकें, हम उनको सुविधाएं दे सकें जो आज तक हमारे जनपद में नहीं थी।
तो हम इसी पर्पज़ से यहाँ पे आना शुरू किए थे कि जहाँ पे पले बड़े हैं, जहाँ के हम पैदा हैं, वहाँ के लोगों को सेवा दे सकें और वहाँ के लोगों को भी जो हमारी विद्या भगवान ने दी है उससे उनको भी जो लाभ हम पहुँचा सकें।